हेलो क्लास। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि अगर हम लोग सिमिलर की बात करते हैं तो हमारा सिमिलर जो फिगर होता है, ठीक है, सिमिलर फिगर में क्या होना चाहिए। जैसे ट्रायंगल्स की बात हम लोगों ने करी थी, तो अगर हम लोग ट्रायंगल को सिमिलर बोलते हैं तो उनके साइड की रेशियो क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। आज उसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग जो है एक्सरसाइज 6.1 करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग एक्सरसाइज 6.1 की बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 1, fill in the blanks using the correct word given in brackets. All circles are congruent और similar। देखो अगर मैं सर्कल की बात करता हूँ, ठीक है, अगर मैं सर्कल की बात करता हूँ, अगर मुझे इसको कंग्रुएंट बताना होगा, मान के चलो दो मैंने सर्कल ले लिए, एक का रेडियस मैंने r1 बोल दिया, एक का रेडियस मैंने r2 बोल दिया। अगर मैं इसको सिमिलर करना चाहूँगा तो बस मैं, जैसे कि देखो एक रेडियस ये है, अगर मैं इसकी रेडियस बनाऊंगा यहाँ पे तो ये भी r1 ही रहेगी, इसकी रेडियस अगर मैं बनाऊंगा तो ये भी r2 ही रहेगा। अब तो बात ये है ना कि अगर मुझे सिमिलर दिखाना है तो मैं इसके सरकमफ्रेंस को लूँगा तो क्या हो जाएगा 2πr1। और अगर मैं इसकी सरकमफेरेंस की बात करूँगा तो 2πr2। और जब मैं इन दोनों के रेशियो को लूँगा तो क्या हो जाएगा r1:r2। और ये सर्कल में इस सर्कल का जो रेशियो रहेगा आपके सरकमफेरेंस का, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना, कांस्टेंट रहेगा, जो कि हम इस स्टेटमेंट से इसको सिमिलर बोल सकते हैं। हम लोग इस स्टेटमेंट से इसको सिमिलर बोल सकते हैं। अब कंग्रुएंट की बात अगर करेंगे तो कंग्रुएंट के लिए इस दोनों सर्कल को क्या होना पड़ेगा, एरिया में बराबर होना पड़ेगा। किस में बराबर होना पड़ेगा, एरिया में। ये तो हम लोगों ने इसके इन दोनों को जो हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया, हम लोगों ने किसकी बात करी, सरकमफेरेंस की, C4 सरकमफेरेंस। अब अगर हम लोग एरिया की बात करेंगे तो एरिया के लिए हम लोग इस सर्कल के लिए क्या लिखेंगे, πr1²। और इस सर्कल के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, πr2²। अब मान के चलो मैंने इस r1 को 5 बोल देना है और इस r2 को 10 बोल देना है। अगर मैं कांस्टेंट इसमें अगर r1:r2 की बात करूँ तो ये 5:10 होगा, जो कि 1:2 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, सरकमफेरेंस का रेशियो हम लोगों ने बता दिया। लेकिन जैसे हम लोग एरिया की बात करेंगे तो एरिया में क्या हो जाएगा, अगर हम लोग एरिया की बात करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 25π और ये हो जाएगा मेरा 100π। एरिया में ये दोनों बराबर नहीं है। अगर एरिया में ये दोनों बराबर नहीं है तो हम लोग इसको कंग्रुएंट नहीं बोल सकते, इसीलिए ऑल सर्कल्स आर सिमिलर नॉट कंग्रुएंट, ठीक है। उसी तरह से ऑल स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, कंग्रुएंट नहीं होगा। सेम केस अगर हम लोग उसके पेरीमीटर की बात करेंगे या फिर उसके साइड के रेशियो की बात करेंगे तो कांस्टेंट रेशियो आएगा, ठीक है। लेकिन कंग्रुएंट होने के लिए उसके एरिया को भी हमें बराबर करना जरूरी था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऑल ब्लैंक ट्रायंगल्स आर सिमिलर, आइसोसेलेस इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल को चूज करना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल ही क्या होगा, वो सिमिलर होगा, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल, two polygons of the same number of sides are similar if their corresponding angles। अगर मैं corresponding angle की बात करता हूँ, two polygons of the same number of sides are similar। कोई दो पॉलीगन है, नंबर ऑफ साइड सेम है और वो सिमिलर है, तो उसके एंगल क्या होने चाहिए, पक्की बात है, एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। हम लोगों ने क्या देखा था कि साइड्स क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ अ पेयर सिमिलर फिगर नॉन सिमिलर फिगर। अगर हम लोग सिमिलर फिगर की बात करते हैं, तो सिमिलर फिगर को कैसे हम लोग बोलेंगे भाई, सिमिलर फिगर वो होगा जिसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगी, सेम होगी, रेशियो क्या होगा, सेम होगा, है ना। तो वही हमारा क्या हो जाएगा, सिमिलर फिगर।
नॉन सिमिलर फिगर क्या होगा, जैसे कि मैंने नॉन सिमिलर फिगर के लिए मैंने क्या करना है, जैसे कि देखो अगर मैं सिमिलर फिगर की बात करता हूँ, मैंने 2 सर्कल ले लिया, सिंपल सी बात है, तो ये क्या हो जाएगा, सिमिलर फिगर हो गया। मैंने यहाँ पे लिख भी देना है कि ऑल द सर्कल्स आर सिमिलर, ऑल द सर्कल्स आर सिमिलर। अब अगर हम लोग बात करेंगे स्क्वायर की भी, तो स्क्वायर भी क्या होता है, सिमिलर होता है। एंगल क्या होगा, एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। तो मैं यहाँ पे ये भी बोल सकता हूँ ऑल द स्क्वायर्स आर सिमिलर। ठीक है, ये हो गया। अब अगर मैं नॉन सिमिलर फिगर की बात करता हूँ, अगर मैं नॉन सिमिलर फिगर की बात करता हूँ, नॉन सिमिलर फिगर, नॉन सिमिलर फिगर, तो नॉन सिमिलर फिगर के लिए क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा मेरा स्क्वायर, तो मैं एक ले लूंगा रेक्टेंगल। देख लो रेशियो सेम है नहीं, भले एंगल सेम है बट तुम्हारा साइड का रेशियो क्या है, सेम नहीं है। एक और एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं नॉन सिमिलर फिगर में, नॉन सिमिलर फिगर में हम लोग एक और एग्जांपल ले सकते हैं। क्या एग्जांपल ले सकते हैं, एक ले लेंगे हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, ठीक है। और एक हम लोग ले लेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, मान के चलो ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। ये क्या हो गया, नॉन सिमिलर फिगर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। बहुत बढ़िया। अगर हम लोग डायग्राम बना लेते हैं, ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक की जो रेशियो है 1.5 दे रखी है। ये हो गया एस आर क्यू पी, यहाँ से यहाँ तक का 1.5, यहाँ से यहाँ तक का 1.5 और यहाँ से यहाँ तक का 1.5। ओके, दिस इज ए बी सी एंड डी। यहाँ से यहाँ 3 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में है, मैंने सेंटीमीटर नहीं मेंशन किया है। ठीक है, ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है। ठीक है ना, 3 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक का भी 3 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक का भी 3 सेंटीमीटर। अब देखो बात क्या है, अगर हम लोग रेशियो लेते हैं, मान के चलो मैं एस पी बाय ए डी ले लेता हूँ, अगर मैं पी क्यू बाय ए बी ले लेता हूँ, अगर मैं क्यू आर बाय बी सी ले लेता हूँ और एस आर बाय डी सी ले लेता हूँ, तो हमें रेशियो क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। रेशियो क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। देख लो ये बराबर है 1.5/3, 1.5/3, 1.5/3। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि रेशियो क्या है, सेम है। रेशियो क्या है, सेम है। रेशियो सेम है बट हम लोग क्या देख रहे हैं, अगर मैं इस फिगर को देखूं तो ये स्क्वायर है, एंगल क्या है 90 डिग्री। लेकिन अगर मैं एंगल एस पी क्यू को देखूं, इसको एस पी क्यू को देखूं, तो ये मुझे जो है ना, ये एंगल 90 से कम दिख रहा है। दिस एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, है ना, और ये एग्जैक्टली 90 डिग्री है। अच्छा, अगर मैं इस एंगल को देखूं तो ये 90 डिग्री से बड़ा है, दिस एंगल इज मोर देन 90 डिग्री, बट दिस एंगल इज एग्जैक्टली 90 डिग्री। तो यहाँ क्या है कि एंगल्स जो है ना,
यहाँ पे एंगल्स हमारा इक्वल नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके दोनों फिगर के जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है दोनों सेम नहीं है। यहाँ पे हम लोग एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, दिस इज नॉट सिमिलर। क्यों सिमिलर नहीं है? बिकॉज इट्स corresponding angles is not same, है ना, इसके corresponding एंगल सेम नहीं है, ठीक है। अब इससे हमें एक और बात पता चलता है कि मान के चलो अगर PQRS पैरेललोग्राम है और ABCD भी पैरेललोग्राम है, PQRS एक पैरेललोग्राम है, ABCD भी एक पैरेललोग्राम है, तो इस एबव डिस्कशन से हम लोग ये बोल सकते हैं कि ऑल पैरेललोग्राम्स आर नॉट सिमिलर, है ना। ये जो हम लोग जो क्वेश्चन का डिस्कशन किए, इस डिस्कशन से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हमारा ऑल पैरेललोग्राम सेम नहीं होगा। तो इस चीज़ को लिख लो, ऑल पैरेललोग्राम्स आर नॉट सिमिलर। एक कॉन्सेप्ट तो ये भी मिल गया हमें, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बोलेंगे रोम्बस के बारे में, तो हम लोग रोम्बस के बारे में भी क्या बोल सकते हैं, ऑल रोम्बस आर नॉट सिमिलर बिकॉज ऑल द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, है ना। इससे ये कॉन्सेप्ट भी मिल गया, ऑल रोम्बस आर नॉट सिमिलर। क्यों? क्योंकि बिकॉज all the corresponding angles are not equal, ठीक है ना, ये चीज़। तो हम लोगों ने ये क्वेश्चंस को बड़े अच्छे से समझा, ओके। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कर लिए, क्वेश्चन नंबर 2 कर लिए, क्वेश्चन नंबर 3 कर लिए। इस क्वेश्चन को समझने के बाद अगर आपको कोई डाउट है तो आप बेझिझक मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है।